है व फ़रउहा फ़िस्समा। एक हुसैन वाले की, एक मोमिन की दूसरी ख़ुसूसियत, तीसरी ख़ुसूसियत ये है कि वो आगे बढ़ता रहता है। तो उती उकुलहा, चौथी ख़ुसूसियत जो मैंने आपके सामने पेश की, मोमिन का वजूद दूसरे के लिए बाइसे खैर होता है, वो लोगों को फ़ायदा देता रहता है। कुल्ल हीनिन, एक और सिफत ये थी कि वो हमेशा फ़ायदा देता रहता है अगर उसके पास सलाहियत है। तो उती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। ये जो आखिरी इस आयत का आखिरी हिस्सा है, इस जुमले का बिइज़्नि रब्बिहा, ये शजरे तैयबा जो लोगों को फल दे रहा है हमेशा, ये ख़ुद से नहीं दे रहा है, बिइज़्नि रब्बिहा, अपने परवरदिगार की इजाज़त से दे रहा है। मैं इसी कलमे से इस्तिफ़ादा करते हुए आज की इस मजलिस में हुसैनी तर्ज़ ज़िंदगी की जो ख़ुसूसियत पेश करना चाहता हूँ वो है उबूदियत, बंदगी। बिइज़्नि रब्बिहा यानी खुदा की मर्ज़ी को सामने रखो, खुदा की खुशी को मद्दे नज़र रखो। यही एक मोमिन के अंदर, एक हुसैनी के अंदर होना चाहिए। एक बार मिलजुल कर सलवात इरशाद फरमाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, उबूदियत, बंदगी एक हुसैनी के लिए, एक मोमिन के लिए वो मुहिम तरीन ख़ुसूसियत है कि अगर ज़िंदगी में ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मौला हुसैन ने इसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल पेश आए, ये बात सामने आए, उबूदियत यानी वही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सच्चाई, बुराई से दूर रहना, नेक काम करना, लोगों का ख़याल रखना, जितनी अच्छी सिफ़ात हैं, हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल, ये बात सामने आए। लेकिन ये सारी चीज़ें इबादत हैं, फ़र्क महसूस कीजिएगा। ये सारी चीज़ें इबादत हैं। इससे ऊपर की जो मंजिल है उसी को उबूदियत कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, उबूदियत यानी क्या? यानी इंसान हर वक्त, हर लम्हा अपने आप को खुदा के हुक्म की तामील के लिए आमादा रखे। इंसान कायनात को, अपने वजूद को, हर शय को अपना न समझे, जो कुछ है उस मालिक का अता किया हुआ है। यह है उबूदियत, बंदगी। ये बहुत ही मुहिम है। बहुत चाहूँगा ज़िक्रामीन, जितने अम्बिया आए, या कौम अबुदुल्लाह इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फ़त्तबिऊ। जितने अम्बिया आए, सारे अम्बिया की दावत का मुश्तरका पहलू उबूदियत है, बंदगी है। जितने हमारे अइम्मा हैं, सबकी मेहनतों का, सबकी ज़हमतों का जो माहसल है वो उबूदियत है। सो गौर कीजिएगा। अब इसकी अहमियत क्या है, मैं एक दो बात आपके सामने पेश करूं। हम जब तशहुद पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके अब्द हैं और उसके रसूल हैं। जब गवाही की बात आई तो मुहम्मद के बाद रसूल नहीं कहा, पहले अब्द कहा है। महसूस कीजिएगा इसको। मेराज वाली आयत, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम
इदल मस्जिदिल अक्सा, पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो अपने मुदस्सिर को नहीं ले गई, अपने मुज़म्मिल को नहीं ले गई, अपने ताहा को नहीं ले गई, अपने यासीन को नहीं ले गई, अपने नबी को नहीं ले गई, अपने रसूल को नहीं ले गई, रहमतुल लिल आलमीन को नहीं ले गई, बशीरो नज़ीर को नहीं ले गई, बल्कि वो पाको पाकीज़ा ज़ात अपने बंदे को मेराज पे ले गई। अपने बंदे को मेराज पे ले गई। मौला ने जनाब इब्राहीम के लिए फरमाया, गौर कीजिएगा, इन्नल्लाह तखज़ अब्दन क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु नबिय्या वत्तख़ज़हु नबिय्या क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु रसूला वत्तख़ज़हु रसूला क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु खलीला वत्तख़ज़हु खलीला क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु इमामा। मौला फरमाते हैं, खुदा ने जनाब इब्राहीम को इमाम बनाने से पहले खलील बनाया, खलील बनाने से पहले रसूल बनाया, रसूल बनाने से पहले नबी बनाया, नबी बनाने से पहले सबसे पहले अब्द बनाया, सबसे पहले अब्द बनाया। इन तीनों जुमलों की बात की रोशनी में यह बात सामने आती है, अगर इज्जत चाहते हो तो उसकी बंदगी करो, अगर मेराज चाहते हो तो उसकी बंदगी करो, अगर जाहो जलाल चाहते हो तो उसकी बंदगी करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब इमाम से पूछा गया उबूदियत क्या है, तो मौला ने यही फरमाया, इंसान किसी चीज़ को अपना ना समझे, इंसान किसी चीज़ को अपना ना समझे, बल्कि मेरे पास जो कुछ है उसका अता करता है। यानी क्या मतलब, हर हाल में इंसान खुदा को सामने रखे, जो कुछ है खुदा है। न मुझे जन्नत का शौक़ है, न मुझे जहन्नम का खौफ है, न मुझे दुनियादारी चाहिए, न मुझे जाहो जलाल चाहिए, न मुझे पुस्तो मकाम चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुदा चाहिए। इस मंजिल को कहाँ, ये मंजिल कहाँ मिलेगी? ये मंजिल मेरे मौला के कलाम में मिलेगी। मेरा मौला फरमाता है, इलाही मा अबदतु का खौफम मिन नारिक वला तमअन फी जन्नतिक वलाकिन वजदतुका अहलन लिल इबादा फअबदतु। खुदाया, मैंने तेरी जन्नत के शौक में तेरी इबादत नहीं करता, तेरे जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं करता, बल्कि तू इबादत के लायक है इसलिए तेरी इबादत करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मंजिल को गौर कीजिएगा, यानी इंसान जहां भी हो खुदा को सामने रखे, इंसान जहां भी हो खुदा की मर्जी को सामने रखे, खुदा की रज़ायत को सामने रखे, खुदा की खुशनुदी को सामने रखे। खुदाया, खुदाया ये तेरी मर्जी मिलेगी कैसे? खुदाया ये तेरी मर्जी मिलेगी कैसे? कहा देखो घबराओ नहीं, मैंने इस कायनात में अपनी मर्जी के कुछ मजहर बनाए हैं, मैंने इस कायनात में अपनी मर्जी के कुछ मजहर बनाए हैं। ऐसा मजहर बनाया है कि इनकी मर्जी मेरी मर्जी, इनका गज़ब मेरा गज़ब, इनका इरादा मेरा इरादा, इनकी मशीयत मेरी मशीयत, इनका गज़ब मेरा मज़हब। पहचानो इस, ये मर्जी ऐसी मर्जी नहीं है, ये मर्जी ऐसी वैसी नहीं है कि मेरी मर्जी इनकी मर्जी नहीं है। जुमले में गौर कीजिएगा, मेरी मर्जी इनकी मर्जी नहीं है, बल्कि इनकी मर्जी मेरी मर्जी है। मेरा गजब इनका गजब नहीं है, इनका गजब मेरा गजब है। मेरा इरादा इनका इरादा नहीं है, बल्कि इनका इरादा मेरा इरादा है। इनकी मशीयत मेरी मशीयत नहीं है, बल्कि मेरी मशीयत इनकी मशीयत नहीं है, बल्कि इनकी मशीयत मेरी मशीयत है। यहाँ पे ये न समझना कि मैं इनके एहसान का ताबे हूँ, मैं इनकी मशीयत का ताबे हूँ, मैं इनकी मर्जी का ताबे हूँ, मैं इनके इरादे का ताबे हूँ, मैं इनके गजब का ताबे हूँ। नहीं नहीं, क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये कुछ चाहते ही नहीं, ये वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। क्योंकि इन्होंने इनकी मर्जी मेरी मर्जी है, इनका गजब मेरा गजब है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को मेरी उबूदियत में इतना गर्क कर लिया है कि इनकी मर्जी ही मेरी मर्जी बनती चली गई है, इनका गजब ही मेरा गजब बनता चला गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
गौर किया अजीजों, इनका किया मेरा किया, इनका कहा मेरा कहा। ये जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, ये जो कर रहे हैं मैं कह रहा हूं। ज़बान इनकी है, कलाम मेरा है, हाथ इनका है, इशारा मेरा है। क्यों? ये कि मेरी मर्जी के मजहर हैं। मैंने अहले बैत को, गौर कीजिएगा ग्रामीण, मैंने अहले बैत को इसीलिए भेजा है ताकि वो तुम्हें इबादत का तरीका सिखा सकें। मैंने अहले बैत को इसीलिए भेजा है ताकि तुम मेरी मारिफत सीख सको। इसीलिए मौला ने फरमाया था लौलाना मा उरफल्लाह लौलाना मा उबदल्लाह। अगर हम ना होते तो खुदा की इबादत नहीं होती, अगर हम ना होते तो खुदा की मारिफत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम पे एहसान कर रहे हैं। इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि ये हम पर एहसान कर रहे हैं, नहीं नहीं। इस जुमले का मतलब ये है अगर अहले बैत न होते तो तुम्हें खुदा की इबादत का तरीका कौन सिखाता? अगर ये अहले बैत न होते तो तुम्हें खुदा की मारिफत का तरीका कौन सिखाता? अहले बैत को पास आओ ताकि इनके जरिए से मुझ तक पहुंच सको। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये अहले बैत आए इसीलिए हैं ताकि मेरी इबादत का तरीका सीख सको। ये अहले बैत आए इसीलिए हैं ताकि मेरी मारिफत का सलीका सीख सको। याद रखो, जो हम अहले बैत तक आके, गौर कीजिएगा, याद रखो, जो हम अहले बैत तक आके हम तक रह गया, उसने न हमको पहचाना है न ही खुदा को पहुंचाना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और क्या जाने गिरामी, ये अहले बैत आए हैं ताकि तुम्हें उनकी उसकी इबादत का तरीका सिखा सकें। ये अहले बैत आए हैं ताकि तुम्हें उनकी उसकी मारिफत का सलीका सिखा सकें। अहले बैत के पास सब कुछ है, क्या नहीं है इनके पास? सब कुछ है। लिहाज गौर कीजिएगा, सब कुछ अहले बैत के पास है, लेकिन अहले बैत ने किस चीज़ को अपना समझा, किस चीज़ को अपनी कामयाबी समझी, किस चीज़ को अपनी इज्जत समझी, किस चीज़ को अपना इफ्तिखार समझा। अहले बैत ने किसी चीज़ को अपना नहीं समझा। अहले बैत के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जब मेहराब इबादत में आते हैं तो आवाज़ देते इलाही मा बिना मिन निअमतिन फमिन। परदेगारा हमारे पास है ही क्या? जो कुछ हमारे पास है तूने अता किया है, तूने अता किया है। इनके पास जो कुछ है सब खुदा का है। दुनिया का कामयाब तरीन इंसान कौन है? यहां से गौर कीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन इंसान है? मौला अली। है कोई इनसे बड़ा कामयाब? है कोई इनसे बड़ा कामयाब? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मौला अली ने किस चीज़ को अपनी कामयाबी कहा है, ये मुहिम बात है। जुमले गौर कीजिएगा, दुनिया का सबसे कामयाब इंसान मेरे मौला अली, लेकिन मौला अली ने किस चीज़ को अपनी कामयाबी कहा है, इस पर गौर कीजिएगा। और मौला ने किस चीज़ को मिलने पे कामयाबी का ऐलान किया है, गौर कीजिएगा। कायनात की बेहतरीन ज़ौजा मौला अली को मिली, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। कायनात के बेहतरीन बच्चे मौला अली को मिले, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। कायनात का बेहतरीन असलहा मौला अली को मिला, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। कायनात का बेहतरीन भाई, रसूल जैसा भाई मौला अली को मिला, कामयाबी का ऐलान नहीं किया। हत्ता जंगे खैबर में लोग अलम को तरसते रहे, मौला को बुला के दिया गया, तब भी मौला ने कामयाबी का ऐलान नहीं किया। हत्ता मेरे मौला के गले में जब रस्सी बंध रही थी तभी मेरा मौला कामयाब था, तभी मेरा मौला कामयाब था। कैसे? जब मौला का घर जल रहा था, दरवाज़ा जल रहा था, मौला के गले में रस्सी बंध रही थी, एक यहूदी वहीं पे खड़ा देख रहा था।
जब उसने जलता हुआ घर देखा, अली के गले में रस्सी देखी, तो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तुमने क्या देख लिया? तुमने क्या देख लिया कि एक बैग कलमा पढ़ने लगे हो? गौर कीजिएगा, मौला अली इस मकाम पे भी कामयाब, उसी कामयाबी के लिए आए भी थे। जब उसने देखा कलमा पढ़ने लगा, तुमने क्या देख लिया? वो अजीब जुमला कहता है, सुनिएगा से, वो कहता है मैं खैबर में मौजूद था, मैं खैबर में मौजूद था। ये वही अली हैं जब इन्होंने अपनी उंगलियां खैबर के दरवाजे में डाली तो खैबर का दर जहां उखड़ा, सारा किला हिल गया, सफिया जमीन पे गिर गई। ये इतना बड़ा बहादुर इंसान, लेकिन आज वही बहादुर इंसान अपने गले में रस्सी बंधवा रहा है, वो भी उनके हाथों जिनकी तारीख में कोई हैसियत नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा बहादुर इंसान खुद से गले में रस्सी बंधवा ले? ये इसका बंधवाना बता रहा है ये किसी ऐसे दीन का ताबे है, ये किसी ऐसे खुदा का ताबे है कि उसकी शुजाअत भी उसके लिए है, इसका सब्र भी उसके लिए है। सब्र वाले मोहम्मद पे क्या मैंने देखा था इसको, लेकिन इतना बड़ा इंसान गले में रस्सी बंधवा रहा है, वो भी उनसे। इसका मतलब यह है कि इसकी शुजाअत भी किसी के लिए है, इसका सब्र भी किसी के लिए है। मेरा मौला यहां भी कामयाब है, मेरा मौला यहां भी कामयाब हुआ, लेकिन मौला ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। कायनात की हर फजीलत मौला को मिली, कायनात का हर कमाल मेरे मौला को मिला, कायनात का हर शरफ मेरे मौला को मिला, लेकिन मौला ने किसी मकाम पे अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। फिर वो मकाम कौन सा था जहां मेरे मौला ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया? तो सबने देखा, तारीख ने लिखा, वो एक मकाम ऐसा था जब 19वीं रमजान की रात थी, मौला नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में सर पे ज़रबत लगी है तब जाके आवाज दी फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद। ऐज़ाने गिरामी, अली का शरफ बहादुरी में न ढूंढो, अली का कमाल सजावत में मत ढूंढो, अली का कमाल मैदान में मत ढूंढो, अली का कमाल उहद व खैबर व खंदक में मत ढूंढो। अली की कामयाबी देखना है तो उसकी बंदगी में देखो, अली की कामयाबी देखना है तो उसकी बंदगी में देखो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज दुनिया का इंसान अपनी कामयाबी कहां तलाश कर रहा है? जहां मकाम में अपनी कामयाबी तलाश कर रहा है, पोस्तो मकाम में अपनी कामयाबी तलाश कर रहा है, हसब व नसब में अपनी कामयाबी तलाश कर रहा है। कहां तलाश कर रहे हो? आओ अहले बैत के पास आओ, देखो तो कामयाबी कब मिलती है, कामयाबी कैसी मिलती है, उसकी उबूदियत करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमते चले जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और किसने गिरामी, आज दुनिया का इंसान इज्जत कहाँ तलाश कर रहा है, इफ्तिखार कहाँ तलाश कर रहा है, शरफ कहाँ तलाश कर रहा है, कमाल कहाँ तलाश कर रहा है? गौर कीजिए अजीज़ों, अबूदियत कितनी मुहिम है। हम इज्जत कहाँ तलाश कर रहे, हम शरफ कहाँ तलाश कर रहे, हम कमाल कहाँ तलाश कर रहे? अहले बैत जिनके पास सब कुछ है, गौर कीजिएगा, अहले बैत जिनके पास सब कुछ है, दौलत इनके कदमों में है, जाहो जलाल इनके कदमों में है, शोहरत इनके कदमों में है, दुनिया के हर महल का खजाना, हर खजाना इनके कदमों में है, हर शरफ व कमाल व फजीलत, हर शय इनके पास है। लेकिन अहले बैत ने किस चीज को अपनी इज्जत समझा है? अहले बैत ने किस चीज को अपनी इज्जत समझा है? अहले बैत ने किस चीज को अपना इफ्तिखार समझा है? इस पे गौर कीजिएगा। सब कुछ मौला के पास है, सब कुछ अपने पास है, लेकिन मौला ने किस चीज को अपनी इज्जत समझा, किस चीज को अपना शरफ समझा, ताकि हम भी उसे अपना मेयार बना सकें, अपनी इज्जत का,
अपने इफ्तिखार का उसे मेयार बना सकें। वो कौन सी चीज़ थी जिसमें मौला ने इफ्तिखार किया है? वो कौन सी चीज़ थी जिसमें मौला ने अपनी इज्जत कहा है? वो कौन सी शय थी जिसे मौला ने अपनी कामयाबी कहा है? तो सबने देखा है, रिवायत ने लिखा है, तारीख ने लिखा है, वो मौला अली जिसके कदमों में इज्जत अपनी इज्जत तलाश कर रही थी, जिसके कदमों में शरफ अपना शरफ तलाश कर रहा था, जिसके कदमों में कमाल अपना कमाल तलाश कर रहा था, जिसके कदमों में इफ्तिखार अपना इफ्तिखार तलाश कर रहा था, जिसके कदमों में शराफत अपनी शराफत तलाश कर रही थी, जिसके कदमों में इफ्तिखार अपना इफ्तिखार ढूंढ रहा था, जिसके कदमों में कमाल अपना कमाल ढूंढ रहा था, जिसके कदमों में इज्जत अपनी इज्जत तलाश कर रही थी, उस मौला ने किस चीज को अपनी इज्जत कहा है? तो रवायत ने लिखा, वही मेरा मौला जब रात की तारीकी में मुसल्ले पे खड़ा होता है तो कहता नजर आता है, इलाही कफा बि इज्जन अन अकून लक अब्दा, इलाही कफा बि फखरन अन तकून अली रब्बा। खुदाया मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। खुदाया मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। मेरे इफ्तिखार के लिए यह काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इलाही कफा बि इज्जन अन अकून लक अब्दा व कफा बि फखरन अन तकून अली रब्बा। खुदाया मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। खुदाया मेरे इफ्तिखार के लिए काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है। इलाही अंत कमा वहिब फजअलनी कमा तुहिब। खुदाया तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इज्जत दुनिया कहाँ इज्जत तलाश कर रही है? इज्जत तलाश करने वाले कहाँ इज्जत तलाश कर रहे हैं? कमाल तलाश करने वाले कहाँ कमाल तलाश कर रहे हैं? इफ्तिखार करने वाले कहाँ इफ्तिखार तलाश कर रहे हैं? कामयाबी ढूंढने वाले कहाँ कामयाबी ढूंढ रहे हैं? आओ अजीजों आओ, अपने आप को उसके सामने रखो। अगर उसकी बंदगी है तो तुमसे बड़ा कोई साहिब इज्जत नहीं है, तुमसे बड़ा कोई साहिब कमाल नहीं है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी हासिल कर लो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सब पढ़े मोहम्मद। गौर किया जाना गिरामी, इफ्तिखार अलवी को रुबूबियत कहा जाता है, कामयाबी मौला अली को बंदगी कहा जाता है, इज्जत अलवी को उसकी बंदगी कहा जाता है। अगर वो है तो फिर सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मौला हुसैन जब मदीने से निकल रहे हैं, क्या मौला के लिए आसान था छोड़ना? और कीजिएगा, नाना का मदीना छोड़ना पड़ रहा है, माँ की लहर छोड़नी पड़ रही है, भाई का मज़ार छोड़ना पड़ रहा है, सुकून छोड़ना पड़ रहा है, घर बार घस वालों को लेके मक्तल में ले जाया जा रहा है। मौला सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद जब मेरा मौला मक्के आता है, सब कुछ छोड़ के आए हैं, सुकून हो, इत्मीनान हो, घर बार हो, बच्चों को सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए आमादा कर दिया मेरे मौला ने। लेकिन जब मेरा मौला मैदान अरफात में आके दुआएं पढ़ता है तो क्या कहता हुआ नजर आता है? इलाही माजा वजद मन फकदक व मन लजी फकद मन वजदक। परवरदिगारा, उसने खोया ही क्या जिसने तुझे पा लिया, उसने पाया ही क्या जिसने तुझे खो दिया। पहचाने मेरे मौला हुसैन को, सब कुछ खो दिया है, लेकिन आके क्या कह रहे हैं? खुदाया उसने खोया ही क्या जिसने तुझे पा लिया है, उसने पाया ही क्या जिसने तुझे खो दिया है। करबला इसी उबूदियत का मजहर है, करबला इसी बंदगी का मजहर है। हम हुसैनी इज्जत तलाश करें उसकी बंदगी में, अहले बैत इसीलिए आए थे। कमाल तलाश करें उसकी बंदगी में, कामयाब तलाश करें उसकी बंदगी में, शरफ तलाश करें उसकी बंदगी में। मैदान करबला में जो भी जिस मकाम पे फायज़ है, अपनी बंदगी की बिना पे फायज़ है। अगर कोई हबीब ने मज़ाहिर है, रजुल फ़क़ी है, तो उसकी बंदगी की बुनियाद पर है। अगर कोई मुअज़्ज़िन करबला है
तो उसकी बंदगी के बिना पर। अगर कोई लश्कर का सरदार बना है तो उसकी बंदगी के बिना पर। अगर कोई अलमदार करबला बना है तो उसकी बंदगी के बिना पर। क्यों? क्योंकि वह अलमदार करबला जानता था मौला की अताअत यानी खुदा की अताअत, उसकी बंदगी है मेरे पास तो सब कुछ है। यही वजह थी कि सब कुछ हो गया लेकिन गाजी ने कुछ न कहा। गाजी जो बहादुर था, जो शुजा था, जब सिफ़ीन में मौला ने भेजा है जंग के लिए, दुश्मन समझ रहा था अली आए हैं, कितना सजा मेरा अब्बास था, कितना सजा मेरा मौला था, लेकिन करबला में अपनी शुजाअत न दिखा सका। लेकिन करबला में क्या दिखाया? अपनी बंदगी को दिखाया, अपनी अबूदियत को दिखाया। इसीलिए मौला सज्जाद ने फरमाया था मेरे चचा का मकाम वो है कि रोज़े क़यामत तमाम शुहदा उस पर रश करते हुए नज़र आएंगे। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों। तो मेरा मौला अब्बास लश्कर का अलमदार था। जब लश्कर ही ना रहा आए मौला के पास, आका मरने की इजाज़त दे दीजिए। मेरे भैया तुम लश्कर के अलमदार हो। आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। जाओ भैया जाओ, बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। मशकीज़ा लिया, अलम लिया, लेके दरिया पे आए आज़ादारों। पानी भर लिया, मशकीज़ा जब लेके चले हैं दुश्मन ने हमला किया, बायां बाजू कट गया, दायां बाजू कट गया मेरे मौला का। लेकिन मौला की तमन्ना अभी बाकी है, काश मैं ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दूं, क्योंकि मौला के बच्चे ख़याम में प्यासे हैं। सुनेंगे आज़ादारों क्या हुआ जब गाजी अब्बास ने आवाज़ दी वालेकुमुस्सलाम या अबा अब्दुल्ला, तो मेरा मौला कमर थाम के कहता है या आखी अलान इनका सरा जहरी, ऐ मेरे भाई तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज़ादारों मौला आए, गाजी अब्बास के पास आए, कमर के नीचे हाथ लगाया, पूछा आका क्या इरादा है? कहा भैया तुम्हें खैमे में ले जा रहा हूँ, भैया तुम्हें खैमे में ले जा रहा हूँ। आवाज़ दी ए आका मुझे सकीना से बहुत शर्म आती है। इसका मतलब क्या था? मतलब यही तो था मौला मेरा लाशा खैमे में लेके न जाइए। मौला फरमाते हैं जज़ाकल्लाहु खैरा, ए मेरे भाई खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। जब तक तुम जिंदा थे तब तक तुमने मेरा साथ दिया, मुझे सहमत न उठाने दी। अब जब जा रहे हो तब भी मुझे सहमत नहीं दे, तब भी मुझे सहमत ना दे रहे हो। मतलब यही तो था, मौला कहना चाहते थे अरे मेरा आका सुबह से अब तक लाशों पे लाशें उठा रहा है, खैमे में ले जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। खुदाया मुझे ताकत देना मैं मौला अब्बास के मसाइब पढ़ सकूं। सुनेंगे सदारो क्या हुआ? मौला ने लाशा वहीं छोड़ दिया, अलम लेके खैमे में आ गए। बच्चों ने देखा आका अलम आया है, अलमदार नहीं आया। कहो दरिया पे बाजू कटा के सो गया। जनाबे ज़ैनब आई, कहा भैया मेरा भाई अब्बास कहाँ है? कहो दरिया पे मारा गया। कहा वो मुझे पता है मेरा भाई मारा गया, लेकिन वो है कहाँ? लेकिन वो है कहाँ? सुनेंगे क्या हुआ? सैयद मेहदी बहरुल उलूम के ज़माने में जो मौला अब्बास की तहखाने में जो कस्ल कब्र है, एक बार वक्त ऐसा आया कि कब्र का एक गोशा ख़राब हो गया। कब्र का एक गोशा ख़राब हो गया। उस ज़माने ये मर्जे तकलीद थे, उनसे मशवरा किया गया। उन्होंने कहा किसी मुत्तकी परहेजगार मजदूर को बुलाओ ताकि मौला की कब्र को सही कर सके। एक मुत्तकी परहेजगार को मजदूर को ढूंढा गया। वो मजदूर आया, मेहदी बहरुल उलूम उस मजदूर को लेके तहखाने में गए, कब्र के पास पहुँचे। सुनेंगे क्या हुआ? वो मजदूर गया, बहरुल उलूम गए। जब नीचे गए मजदूर ने जब कब्र देखी तो एक बार कब्र देखता है, एक बार सैयद का चेहरा देखता है। एक बार कब्र देखता है, एक बार सैयद का चेहरा देखता है।
क्यों देख रहे हो? कहा एक बात पूछना चाहता हूं। कहा पूछो, क्या वजह है? कहा यही बताइए, हम मजलिसों में सुनते चले आए हैं, हम रिवायत में पढ़ते चले आए हैं कि मौला अब्बास का कद बहुत बुलंद था। जब वो घोड़े पर सवार होते थे तो उनके पैर घोड़े की गर्दन से मस हुआ करते थे। जब घोड़े की रकाब में पैर नहीं होता था तो उनका पैर जमीन पे हाथ दिया करता था। क्या ये रिवायत सही है? वो कहते हैं हाँ ये रिवायत सही है। इसके बाद सुनेंगे उसका जुमला क्या कहता है। कहा यह रिवायत सही है। कहा अगर ये रिवायत सही है कि मौला बहुत बुलंद कामत थे तो फिर ये बताइए ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? मैं सैयद कहते हैं ए मजदूर तूने क्या पूछ लिया? अरे जब मेरा मौला सज्जाद मौला का लाशा दफन करने आया था तो गाजी का लाशा इतना मखदूश हो चुका था। मेरा मौला जहां से लाशा उठाता था बदन के टुकड़े नहीं उठाने देते। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। खुदाया मुझे ताकत देना, मैं गाजी के मसाइब पढ़ सकूं। नहीं पता अगले साल कौन रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे। सुनेंगे अज़ादारों, ये लाशा इतना मखदूश क्यों हुआ? ये लाशा इतना मखदूश क्यों हुआ? सुनेंगे। करबला में रोज़े आशूर ये अकेला ऐसा लाशा था जिसे मौला ने मैदान में छोड़ दिया था। मौला ने मैदान में छोड़ दिया था। मैदान में छोड़ के मेरा मौला अलम को लेके मक्तल में खैमे में आ गया। जब खैमे में आ गया अलम ला के रख दिया। बीबियां अलम पे गिर गई। लेकिन पता है उधर क्या हुआ? वहां मौला का लाशा पड़ा हुआ था। अरे दुश्मन जब मौला के पास आया, कोई तलवार, कोई नेज़ा, कोई खंजर, कोई गुर्ज, अरे मेरे मौला का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया। आए अली की तमन्ना, आए उम्मुल बनीन का बेटा, वाह अब्बासा, वाह अलिया, वाह हुसैन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि मातन हुसैन। क्या बात।